हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई है हमारे पास ड्रग एक्टिविटी को रिलेटेड। तो क्लर्क एंड गडम प्रपोज द टेम्पलेट हाइपोथेसिस ऑल्सो नोन एज द ऑक्यूपेंसी प्रिंसिपल। ड्रग थ्योरी में हमारे पास तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। पहली होगी ऑक्यूपेंसी थ्योरी, सेकेंड वन इज रेट थ्योरी एंड लास्ट वन इज इंड्यूस्ड विथ थ्योरी। ठीक है, तो ऑक्यूपेंसी थ्योरी को ही क्या कहते हैं हम is known as the lock and key theory. It is a concept in biology and biochemistry that explain how enzymes and other proteins interact with their respective substrate. तो जैसे लॉक एंड की का एग्जांपल दिया हमने, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो लॉक हमारे कैसे शो कर रहा है, एज अ एंजाइम बिहेव करेगा और की एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस थ्योरी suggests that the enzyme have a specific shape or key that perfectly fit the shape of lock of their substrate molecule. जैसे एक ताला होता है, उसकी एक स्पेसिफिक चाबी होती है, हर ताले की अलग अलग चाबी होती है। ठीक है, तो वैसे ही और जो हमारे पास एंजाइम है उसकी अलग अलग रिसेप्टर या टारगेट करेगा जो मॉलिक्यूल, उसको वो अलग अलग डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होते हैं। तो यही जो हमारे पास क्लर्क एंड गडमम का जो प्रपोज था, उन्होंने किया था हाइपोथेसिस ऑक्यूपेंसी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने इसी में यही बोला कि जो हमारे पास एंजाइम है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को ही अपने में लेंगे और हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव जो हमारे अंदर जो डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एक्यूपेंसी थ्योरी द एंजाइम्स हैव द एक्टिव साइट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू बाइंड ओनली टू सर्टेन सबस्ट्रेट, similarly to how a key fits in a lock. When the substrate molecule enter the active site of the enzyme, this is a very important line, जब हमारे पास molecule enter होता है active site की, कहाँ पर एंजाइम की, it undergoes a series of chemical reaction leading to the formation of a product. The key aspect of this theory is that the enzyme and substrate must have complementary shapes and chemical properties for their reaction to occur. The occupancy theory explains why enzymes can exhibit high specificity for certain substance. The enzyme will only bind to their specific substrate, and other molecule with different shapes and properties will not fit into the active site. This selectivity allows enzyme to carry out the specific reaction and regulate various biochemical processes in living organism. Overall, the occupancy theory provides insight into the molecular interaction between enzymes and substrate, and it is a fundamental concept in understanding enzyme catalysis and biochemical reactions. So this is the mathematical explanation of the occupancy theory. Magnitude of a pharmacological action is proportional to the number of receptors that are filled by the active substrate. Example R, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है R plus D, तो ये क्या बन जाएगा RD और E, where R is receptor, D is drug molecule and RD drug receptor complex बन रहा है, and E is equal to pharmacological effect, and K1 and K2 are the absorption constant. सॉरी, K1 हमारे पास absorption constant and K2 हमारे पास है desorption constant. So here is a diagrammatically representation for enzyme and substrate interaction. So in this figure you can see this is the enzyme and this is सबस्ट्रेट। तो स्पेसिफिक टाइप का सबस्ट्रेट हमारे पास एक्टिव साइट है यहाँ पर एंजाइम में, इसके साथ इंटरेक्ट होगा, इसके साथ हमारे पास इंटरेक्शन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट। इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स हमारे पास शो हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्यूपेंसी थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिकली, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने बना दिया, ये हमारे पास एंजाइम हमने कोई शो कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसमें गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से मॉलिक्यूल आएगा, इस तरह का आएगा, ये से हमने 4 शो कर देने हैं। ठीक है, या इस तरह से कर दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, एंजाइम, ये क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट। तो ये जब हमारे पास इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से शो करेंगे हम, यहाँ पे इस तरह से बाइंडिंग कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यही था ऑक्यूपेंसी थ्योरी में। तो ऑक्यूपेंसी थ्योरी हमें बताता है एक्टिव साइट के बारे में, जो मॉलिक्यूल या एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके बारे में। तो सेकंड जो हमारे पास है वो है रेट थ्योरी। तो रेट थ्योरी हमारे पास क्या फोकस करती है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन, हमारे पास किस स्पीड से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके ऊपर हमारे पास रेट थ्योरी
शो होती है। तो रेट थ्योरी फोकस ऑन द काइनेटिक्स ऑफ अ ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोसेस। इट कंसीडर फैक्टर्स सच एज द रेट ऑफ एसोसिएशन ऑन रेट और डिसोसिएशन ऑफ रेट, इसको कहते हैं, ऑफ अ ड्रग विद इट्स टारगेट मॉलिक्यूल। इट इज़ प्रिडिक्टेड ऑन द आइडिया दैट अ medication is only effective when it comes into contact with its receptor. For a drug to activate a receptor, the rate theory does not need to creation of a stable complex या फिर मिकलेस मेंटेन कॉम्प्लेक्स। जो थर्ड थ्योरी थी हमारे पास वो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। Induced fit theory suggests that the active site of a target molecule undergo conformational change upon binding with a ligand or drug. According to this theory, the binding event induces structural rearrangement in both the drug and the target molecule, leading to the optimal binding and maximum biological activity. तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी हमारे पास क्या देता है, कन्फर्मेशन चेंज देता है बाइंडिंग और रिसेप्टर के बीच जो हमारे पास बाइंडिंग हो रही है उसके बीच की कन्फर्मेशन चेंज को शो करता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थ्योरीज ड्रग डिज़ाइन में कि कैसे हमारे पास एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मिलते हैं और मेडिसिन हमारे बॉडी में वर्क करती है।